राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमाशंकर कुमार यादव। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं। आज इलेक्शन हो रहा है मधेपुरा विधानसभा और भी बहुत जगह आज होगा। उसके बाद 11 नवंबर को फिर होगा पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, बहुत जगह है। तो आज मैं अपील क्यों कर रहा हूं कि भैया सब अपना पर्सनल नफ़ा नुकसान को छोड़ के तेजस्वी यादव के नाम पे पूरा बिहार में वोटिंग करें। मधेपुरा में प्रोफेसर चंद्रशेखर को वोटिंग करें, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर एक तो सबसे बड़ा बात है शिक्षित व्यक्ति हैं। आज तक जो है ना डेवलपमेंट का काम सभी विधायक से ज़्यादा किया मधेपुरा में, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया। 17 महीना जो मौका मिला, और तेजस्वी यादव जी भैया जो बोला कि रोजगार देंगे तो दे के दिखाया। और अभी के टाइम में उसी टाइम में बोले थे ये नीतीश कुमार जी अपने बाप के घर से ला के देगा इतना रोजगार, इतना कहाँ से पैसा ला के देगा। भैया ला के दिखाया, करके दिखाया, तो इस पे भरोसा करना ही चाहिए। अब बात करता हूँ कि क्या एनडीए गवर्नमेंट को क्यों मैं घृणा कर रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। पहला रीजन भैया 2005 में जब बना नीतीश कुमार का सरकार, हकीकत में डेवलपमेंट हुआ, मैं नहीं करता, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद के दिनों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जगह जगह देखिए पुल जो बनता गिर जाता, क्यों? कि भ्रष्टाचार के चलते। आज तक का कोई भी सरकार हमने नहीं देखा इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो। भ्रष्टाचार, अगर मेरे बात से सहमत है तो कमेंट करके बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। मुझे झूठ आता ही नहीं है। मैं अपना, मुझे तो पर्सनली कहिए तो कुछ ना कुछ आरजेडी से नुकसान ही होगा, लेकिन मैं अपना नुकसान नहीं देखता। मैं हमेशा देखता हूँ आम पब्लिक का क्या फ़ायदा है या नहीं है। तो देखिए, जो करके दिखाया उस पर विश्वास करना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी अच्छा सोच लेके आए, लेकिन भैया एक चीज़ हमको बताइए कि प्रशांत किशोर जी के साथ मौका था या नहीं? कम से कम शिक्षा को कर देता भैया। इसलिए कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता हुआ करता था किसी टाइम में जदयू का। मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ये भी कमेंट करके बताइए। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा नेता है, कम से कम ये तो कर सकता था। पलायन वगैरह रोकने बहुत चीज़ में टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन भैया शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता था, रोजगार के क्षेत्र में कर सकता था। शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम हर जिला में एक मॉडल स्कूल बना देता। मैं तेजस्वी यादव जी से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, भाई आप ईमानदार दिख रहे हो मुझे, इसीलिए मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं डर से किसी का सपोर्ट नहीं करता और अपने फायदे के लिए भी नहीं करता। आप में मुझे दिख रहा है कि काबिलियत है, युवा हो, उसके बाद आपका सोच भी है कि कुछ न कुछ करें, करके दिखाओ, इसीलिए भरोसा कर रहे हैं। तो भैया मेरा आपसे निवेदन है कि आपका सरकार तो 100% बनने जा रहा है, मुझे पता है। मैं पूरा बिहार के हर न्यूज से अपडेट हूँ। हर जगह आपका अब की बार कैंडिडेट सिलेक्शन भी पिछले बार की तुलना में बढ़िया था। अब की बार बनने तो जा ही रहा है। और आपको कुछ बिंदु पे आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने बोला, कल के आपके पोस्ट को मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल में भी आरक्षण का दिया होगा, करवाएंगे। भैया ये बहुत ज़बरदस्त सोच है, बहुत अच्छा आपने सोचा है। मैं इससे एक स्टेप और ऊपर आपको सोचने बोलता हूँ। अगर आपने ये कर दिया ना, तो पूरा बिहार में जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक मुख्यमंत्री रहोगे। क्योंकि लोगों को 5 किलो अनाज का जरूरत पड़ रहा है इतने दिनों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी। तो समझिए कितनी बुरी बात है भैया। 5 किलो अनाज की जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसको खाने का भी लाले है, खाने का भी औकात नहीं है। सब यही भाषा है, यही हकीकत, सच्चाई यही है। तो ये नौबत क्यों आया? नेता अगर ईमानदारी से करता तो नहीं होता। इसका सबसे बड़ा, रोजगार से भी बड़ा चीज भैया, अगर शिक्षा दे दिए ना, तो आप उसको कमाने का हुनर दे दिए। जब वो कमाने का हुनर हो जाएगा ना, तो आपसे मांगने भी कोई नहीं आएगा। बहुत सारा ऑप्शन है कमाने का, कोई कमी नहीं है, बस हुनर होना चाहिए। तो आप शिक्षा के को सुधारो, उसमें आप ईमानदार दिख भी रहो, क्योंकि आरक्षण ला रहे हो प्राइवेट स्कूल में, ये भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा और बेहतर ये कह रहा हूँ, आप एक काम आप कर दो, हर जिला में एक मॉडल स्कूल हो। उस मॉडल स्कूल में कनेक्टिविटी आप बस का दो, हर गांव से कनेक्टिविटी, हर पंचायत से, वार्ड से
बस अगर प्राइवेट स्कूल कर सकती है तो गवर्नमेंट को भी इतना पैसा तो है, कर ही सकती है। इतना वैसे बहुत ज़्यादा खर्च करती है गवर्नमेंट, पैसा का फंड का कमी नहीं है, वो हो जाएगा। उसके बाद टीचर जो उसमें हो, उसमें जिला अधिकारी महोदय अपने देखरेख में इलेक्शन करवाए, साल में एक बार कम से कम। इलेक्शन मतलब किस ढंग, बच्चा लोग जो पढ़ाई करता है उस स्कूल में वो वोटिंग दे और उसको गुप्त रखा जाए, वो वोटिंग का जानकारी नहीं दे टीचर को, और उसके अनुसार टीचर का ग्रेडिंग हो, टीचर का ग्रेडिंग हो और उसको बैच मिले, उस बैच को उसके टी शर्ट या जो भी कपड़ा पहनता उस पर लगा के उसको आना होगा स्कूल। ऐसा कुछ कर दीजिए, उससे होगा क्या। मैं मानता हूं मैं इंजीनियर हूं, लेकिन बहुत चीज़ तो हम भी भूल गए ना भैया। लेकिन बहुत लोग अपडेट हैं जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, वो भी अपना सेल्फ अगर करेंगे ना, जो नहीं भी भूल गए उसको भी बोल रहा हूं, अगर उसको अपना ग्रेडिंग सिस्टम को सुधारने के लिए खुद वो पढ़ाई करेगा तब जाके बच्चों को पढ़ाएगा, तो उससे क्वालिटी शिक्षा में इंप्रूवमेंट होगा, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। ये मील का पत्थर हो जाएगा साबित। और देखिएगा ये एंट्री बैरियर खड़ा कर देगा हर नेता के लिए। अगर ये काम कर दिया ना तो इतिहास रच दीजिएगा, बिहार नहीं पूरा दुनिया के इतिहास को बदल के रख दीजिएगा, ये काम अगर हो गया तो। और सबसे बड़ा खर्च देखिए, मेरा बात मानिए, कोई भी कितना भी पैसा वाला हो, गरीब तबका कहो, मध्य वर्ग, सबसे ज्यादा पिसाता मध्य वर्ग गया है। गरीब तबका के भाई तो दिक्कत में भी झेल लेते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, लेकिन औकात नहीं होता है। हकीकत यही है, वो गरीब से भी ज्यादा खराब कंडीशन में है। अब है देखिए, अभी जो पढ़ाते हैं आप जितना भी कमाते हैं 50% से ऊपर आपका इनकम पढ़ाई में ही चले जाता है। पढ़ाई कितना महंगा हो गया, जो पढ़ाता है ईमानदारी से अपने बच्चे को उसको पता है। और ये तो मिडिल क्लास, गरीब लोग तो पढ़ाई नहीं पता भैया। जो आज के डेट में जो घूसखोरी करता है, हकीकत में पढ़ाई बड़ा बड़ा स्कूल में वही करवा पाता है। तो इसको सुधारिए शिक्षा को, और मैंने आपको तरीका बता दिया मॉडल स्कूल वाला फंडा, तो ये आप करो, जिंदगी भर सीएम रहोगे आप। और हकीकत में, और मेरा सभी से फिर से विनम्र निवेदन है भैया, तेजस्वी यादव जी को वोट दें। कैंडिडेट आप नहीं देखें, कैंडिडेट हो सकता अच्छा या बुरा कुछ आपके साथ किया हो, लेकिन आप सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हो, पर्सनल इश्यू को छोड़ दो। हम नेता क्यों चुनते भैया, नेता चुनते हम अपने घर का काम करने के लिए, पर्सनल इशू में हमारे लड़ाई झगड़ा पड़े किसी से हुआ उससे सॉल्व करने के लिए नहीं। नहीं, नेता हम चुनते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट हो, और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर है तो डेवलपमेंट करेगा। मैं लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे एक और लॉजिक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विद्वान होगा ये जरूरी नहीं है। मेरे एक चाचा हैं, सबसे छोटे वाले चाचा, अशिक्षित है लेकिन उसको मूर्ख नहीं कह सकते। मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन वो मूर्ख है वाला काम करते हैं, मतलब उनको उतना दिमाग नहीं है। अगर अशिक्षित आदमी भी ईमानदार रहे तो बहुत कुछ कर सकता है, मेरा यही कहना है। तो हुनर तो अशिक्षित लोग को भी होता है, बस सेवा का भाव हो नेता में। मैं तेजस्वी यादव जी को नहीं कह रहा, तेजस्वी यादव मूर्ख नहीं है, इंग्लिश भी बोलता है, जितना ही पढ़ाई किया हुनर है। पहले का लोग आप बात कीजिए भैया, 10th पास होता था पहले, बूढ़े बुजुर्ग हमारे दादा लोग के टाइम में। हमारे दादा भी जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा सवाल था, गुणा भाग वगैरह, आप पेन लेके जोड़ते वो तो मौखिक कर देते थे, हमको याद है बचपन का ये बात। तो ये पढ़ाई जितना ही किए, अगर हुनर है आपके पास तो आप होशियार हो, मूर्ख नहीं हो, विद्वान का उसको भी कह सकते हैं। तो अशिक्षित लोग भी विद्वान होते हैं, ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है। तो ये है भैया। तो मेरा कहना है, हो सकता है तेजस्वी भाई थोड़ा शिक्षा में कम हो, लेकिन डिग्री में कम हो, शिक्षा में कम नहीं है। जितना ही पढ़ाई किया है वो उसको हुनर है, नॉलेज है, अगर नहीं रहता इतना अच्छा भाषण भी नहीं दे पाता। ठीक है, मूर्ख और अशिक्षित में अंतर होता है। मूर्ख उसको कहते हैं जो कुछ नहीं जानता लेकिन उसको लगता है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वही मूर्ख है ओरिजिनल में। वो हुनर नहीं है तो वो भी सर मूर्खे है। तेजस्वी यादव जी का सोच अच्छा है और बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। आप सभी पर्सनल इश्यूज को भूल के
अपने बिहार के, अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वोट करें, मेरा यही निवेदन है। और तेजस्वी यादव और महागठबंधन को हर जगह वोट दें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।